संस्कृति और पहचान की बातें सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि उन लोगों में भी जीवित रहती हैं जो इसे अपने जीवन में अपनाते हैं। बांदीपुरा की परवीना चौधरी इसी जीवंत उदाहरण के रूप में सामने आई हैं, जिन्होंने गोजरी संस्कृति को गर्व के साथ प्रस्तुत किया। अपनी पारंपरिक पोशाक और सांस्कृतिक विरासत को अपनाकर उन्होंने न केवल इस समृद्ध संस्कृति को जीवंत रखा बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया है कि वे अपनी गोजरी पहचान और धरोहर को गर्व के साथ संजोएं और मनाएं। परवीना के प्रयास स्थानीय समुदाय में सांस्कृतिक चेतना और पहचान के प्रति सम्मान को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी में अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता और गर्व पैदा हो रहा है। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और आप हर वक्त हम देखते हैं कि अपने कल्चर को जो है शो करती है, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम परवीन चौधरी है। मैं बांदीपुरा इलाके से बिलोंग करती हूँ। मैं वहाँ रहती हूँ, हिली एरिया हमारा। तो यहाँ आने का मकसद यही है कि अपने गोजरी कल्चर को प्रमोट किया जाए, लोग देख सकें। यहाँ पे मेन लाल चौक के पास आके दिखाना कि कैसा हमारा कल्चर और कैसा हमारा रहन सहन है। तो आपके इस बारे में जानेंगे कि जो आप यहाँ पे ज्वेलरी रखी है, काफी सारी चीजें रखी है, आपने गेटअप भी उसी हिसाब से रखा है, तो इसके बारे में हमें बताइए कि क्या कुछ चीजें जो है इस्तेमाल की जाती है इस कल्चर को दिखाने। जी, ये जो मैंने इस टाइम पहना हुआ है, हमारी दुल्हनें रवायती तौर पे ऐसे ही तैयार होती थी, ऐसे ही उनका गेटअप होता था और ऐसे ही तैयार होती थी। वक्त ने करवट ली और कई चीजें जो हैं खत्म होती गई। तो अब बड़ा दुख होता है कि कितना अच्छा था, कितना सादगी का हिसाब था, ना माँ बाप पे उतना बोझ था, ना कुछ था। वही दौर अच्छा था। मैं कभी कभी खुद सोचती हूँ कि काश मैं पुराने दौर में होती, कितना प्यारा दौर था और कहाँ चला गया वो दौर। इसी तरह हमारी जो कल्चर की चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आप गहने देख रहे हो, ये गहने नहीं है बल्कि ये मोहब्बत थी उन पुराने लोगों की जो अपनी बच्चियों के लिए जाते थे सनियारों के पास। कैसे जाते थे? एक आदमी घर का नहीं जाता था बल्कि पूरा मोहल्ला जमा होता था, कहता था चलते हैं, जाते हैं, देखते हैं। इनकी बजट में आ जाता था। आज की तरह नहीं है कि 15 लाख का 20 लाख का गोल्ड आप दे रहे हैं और आप पे बोझ आ रहा है। तो मोहब्बत और प्यार से ये सब चीज़ें होती थी और बहुत अच्छा लगता था। ये सब चीज़ें बहुत अच्छा था, हमारा कल्चर बहुत अच्छा था। मैं चाहती हूँ कि इस कल्चर को ऐसे ही बचाया जाए और इस पे जो लोग काम करते हैं उन्हें अप्रिशिएट किया जाए, उन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ताकि वो इसको बचाने का काम है वो जारी रख सकें। आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही है जिसकी वजह से जो है नई जनरेशन इन सारी चीजों से दूर रहती है? देखिए, अभी कश्मीरी लोग जो भी अच्छे लोग हैं जिनसे मैं मिलती हूँ, वो एक ही चीज़ का रोना रोते हैं, हमारी ज़ुबान भी ख़त्म हो गई है, हमारे बच्चे उर्दू बोलते हैं। इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गोजरी में जो कल्चर है, तहज़ीब है, अदब है, वो ख़त्म हो रहा है। तो क्या कुछ मैसेज रही? मैसेज है कि इसमें सब आम लोगों को पहल करनी है। अपने कल्चर और तहज़ीब को बचाने के लिए हर आम इंसान को उठना है। कैसे तहज़ीब से बोलना है, किस तरह से बात करनी है, इंटरनेट पे क्या करना है, कैसे करना है। ये चीज़ें चल रही हैं, इनको रोकना है। वही तहज़ीब और वही तरीका जो है वो अच्छा है। क्या आपका किचन भी बार बार रिपेयर मांगता है? अब वक्त है बदलाव का। तो सोचना कैसा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है किचन स्पेशलिस्ट कृष्णा किचन गैलरी के पास, क्योंकि कृष्णा किचन गैलरी लाए हैं स्टाइलिश, टिकाऊ और स्मार्ट किचन। एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर, टिकाऊ और नमी से सुरक्षित, जर्मन ब्रांड, इनोटेक ड्रॉर्स, स्मूथ स्लाइडिंग और 7 साल की वारंटी। सारा मटेरियल कंपनी से तैयार, साइट पर किसी तरह का कारपेंटर वाला काम नहीं। इंस्टॉलेशन टाइम 15 से 20 दिन में तैयार, 2 से 3 दिन में फिट। हमारे साथ आपका किचन रहेगा सालों तक मजबूत, मॉडर्न और मेंटेनेंस फ्री। कृष्णा किचन गैलरी पिछले 8 साल में 700 से ज्यादा किचन सफलतापूर्वक तैयार कर चुका है। तो अब क्यों करें इंतजार, बनवाइए अपनी ड्रीम किचन सिर्फ कृष्णा किचन गैलरी के साथ। हमारा पता है जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।